तो हम सब लोग अपने को मेंटल हेल्थ में कितने मार्क्स दे रहे हैं, बाकी और भी बताएंगे। आउट ऑफ 100 कितना परसेंट यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी में पढ़ने वाले स्टूडेंट अभी मेंटली स्ट्रांग हुए हैं? 60%। ओके, और बताएं, बाकी अभी भी बहुत लोग बचे हैं। मैसेज करें या अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। अभी बाकियों ने चेक नहीं किया ऐसा? ओ गुड, 80%। ओके, 70%। ठीक है, 95%। वेरी गुड। तो हमें अपने आप को सही सही जज करना है ना? हाँ जी, 70%। ओके, 70%। ठीक है, तो अभी हम लोग मेंटल हेल्थ के अकॉर्डिंग, जब आप अपने को जज करते हो तो कौन कौन से पैरामीटर पे जज करते हैं? आज हम एक फोटो शेयर करेंगे। मुझे ये फोटो कहीं मिली थी, इंटरेस्टिंग लगी तो इसको आपको दिखाने के लिए सेव किया। इसको शेयर करते हैं और इसी पे हम आगे का समझ सकते हैं। हाँ जी, तो अभी आपको जो फोटो दिख रही है उसमें हम सभी अ, अपने आप को इन पैरामीटर्स पे चेक कर सकते हैं कि हमारे अंदर अभी एंगर कितना है। एंगर का रूप हमें जानना चाहिए। एंगर का रूप बहुत तरह की अ, उसमें आता है, स्वरूप में। कभी डायरेक्ट एंगर होता है जो सबको दिखता है। कुछ एंगर ऐसा भी होता है जो मुझे अकेले खुद को ही दिखता है ना, चिड़चिड़ापन अंदर से जो हम दबा लेते हैं एंगर, वो वाला भी दूसरों को नहीं दिख पाता लेकिन हमें पता चलता है। और कुछ एंगर तो ऐसा भी होता है जो हमें खुद भी पता नहीं चलता, लेकिन वो एंगर ही होता है। कोई बताएगा कौन सा ऐसा स्वरूप होता है? हम्म, कौन सा ऐसा स्वरूप होता है एंगर का जो हमें भी नहीं दिखता? हाँ, हम लोग खुद पकड़ नहीं पाते कि ये एंगर है। फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन तो खुद को पता चल जाती है ना। हाँ, इरिटेशन भी हमें पता चल जाती है, लेकिन हाँ, अपने ऊपर अटेंशन देने की बात है कि हम अटेंशन दे रहे हैं या नहीं। बट इरिटेशन तो थोड़ी थोड़ी पता चलती है, खुद से नाराज होना। ओके। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन एंगर में आएगा क्या? सैडनेस, अच्छा, सैडनेस। ठीक दीदी है। हेल्पलेसनेस। हेल्पलेसनेस। हेल्पलेसनेस ये एंगर में आएगा क्या? आ, वो टर्न होता है ना एंगर में। होता है। हेल्पलेसनेस एंगर में, अच्छा, कन्वर्ट हो सकता है, पहले इमोशंस में आता है, एक संकल्प के रूप में आता है, और जब हेल्प फील नहीं होती तो फिर हमें गुस्सा आता है, ऐसा? ओके, ठीक है। ओके, तो एंगर क्या हमें सिर्फ अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि हमें एंगर मनुष्यों से ही आता है? हम्म, आप देखो कि अ, अगर कभी किसी जानवर ने कुछ कर दिया तो आता है, लेकिन हम उसमें कुछ कर नहीं सकते तो वो एंगर शांत हो जाता है ना। और ऐसे ही प्रकृति में कभी कुछ हुआ तो उसमें भी हमें पता है कि हम कुछ कर नहीं सकते, तो वो भी फिर हम फाइनली शांत कर लेते हैं। लेकिन जो व्यक्तियों से हमें कुछ मिलता है, उसके कारण हमें जो एंगर आता है वो हमें लंबे समय तक परेशान करता है, क्योंकि एनिमल से एक्सपेक्टेशन नहीं होती, प्रकृति से एक्सपेक्टेशन नहीं होती। आपने कभी सोचा है क्यों नहीं होती? क्यों हमें एनिमल्स और प्रकृति से एक्सपेक्टेशन नहीं होती? उनमें सोचने का शक्ति नहीं है ना दीदी। अच्छा, ओके, गुड। और और क्या कारण हो सकता है? उनसे संबंध नहीं बनाते, जिनसे संबंध बना लेते हैं उनसे दुख फील होने लगता है।
हम्म। संबंध बनाने में एक्सपेक्टेशन आ जाती है, तो ये और एक्सपेक्टेशन वो नहीं। हमारे रीच के बियॉन्ड भी हैं इसलिए। हम्म। क्या ये कारण हो सकता है कि वो हमसे ज्यादा पवित्र हैं, और जब कोई हमसे ज्यादा पवित्र होता है तो हम उस पर ज्यादा देर क्रोधित नहीं हो पाते। आप देखो, व्यक्तियों में भी, अगर एक छोटा सा बच्चा है, जितना छोटा बच्चा उतनी आसानी से माफ किया जा सकता है। और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होते होते हमारे बराबर तक या हमसे बड़ा हो गया, तो उसको माफ करना उतना मुश्किल होता है। अपने लौकिक बच्चों को ही देख ले। वो बच्चे जब 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के थे, तो हमें आसानी से हम उनको माफ करते थे, वो चाहे कुछ भी कर दें, कुछ भी, कितनी बड़ी से बड़ी गलती कर दें। और वही बच्चे जब 7-8 साल के हुए तो थोड़ा थोड़ा सा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा आना शुरू हो गया। फिर वही बच्चे जब 20-22 साल के हो गए, तो फिर वो गुस्सा लंबा खिंचा। और फिर वही जब धीमे धीमे, मान लीजिए कि वो आज बूढ़े हैं, हमारे साथ उनका संबंध बच्चों का नहीं लेकिन कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं, और वो जब बड़ी गलती कर देते हैं तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। या जब एक समय ऐसा आता है बुढ़ापे का जब वो हेल्पलेस हो जाते हैं, और वो आ, अपने काम खुद नहीं कर पाते, अपने अंदर उतनी चीजों को नहीं संभाल पाते, तो फिर हम उनको फिर माफ करना शुरू कर देते हैं, है ना। ये भी होता है, जब एक टाइम के बाद उनका अहंकार कम हो जाता है बुढ़ापे में, तो फिर उनको माफ करना आसान हो जाता है। उनका जो पर्सन फॉल्स ईगो था वो कम होने से फिर से उनकी पवित्रता थोड़ी सी पहले से ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए जो दादी, जो ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर के स्टेज में होते हैं, अक्सर आप देखोगे कि उन लोगों को कई सारे लोग दादी बाबा कह पाते हैं और उनके साथ अफेक्शन रख पाते हैं, प्यार कर पाते हैं। जबकि वही लोग जब जवान होते हैं तो मैं और मेरा में फंसे होने के कारण आ, वो भी दूसरों तक अपना प्यार नहीं पहुंचाते, और दूसरे भी उनसे प्यार नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों में ही मेनली उनमें खुद में उतनी पवित्रता नहीं होती। तो पवित्रता का मतलब क्या होता है, हम रोज ज्ञान ले रहे हैं तो ये समझ में आ ही गया होगा कि पवित्रता का मतलब जितनी भी फॉल्स आइडेंटिटी हैं, जितनी भी ड्रामा से मिली आइडेंटिटी हैं, चाहे वो शरीर की है, पद पोजीशन की है, रिश्तों की है, मॉनेटरी टर्म्स में है, या अपने संकल्पों की है, पहचानों की है, विशेषता, गुण अवगुण की है, वो सारी आइडेंटिटीज से जब हम मुक्त हो जाते हैं तो हम पवित्र बन जाते हैं। तो एंगर आने का मुख्य कारण है फॉल्स ईगो, है ना। जब जब हमें एंगर आया है तो हमने देखा कि हम अपने आप को और सामने वाले को किसी पर्टिकुलर आइडेंटिटी से देख रहे हैं, जबकि जानवर में और प्रकृति में हम वो चीज नहीं देखते, क्योंकि उनके अंदर अपनी कोई अहंकार नहीं है, उनका अपना कोई ईगो नहीं है। शेर भी सामने आ जाता है तो शेर अपने जो उसका नेचुरल नेचर है वो उसके कारण भले भले ही गुर्राए, भले ही वो आगे बढ़े मारने के लिए किसी को, लेकिन उसके अंदर उस चीज का अहंकार नहीं है। वो उसका नेचुरल नेचर है कि उसे भूख लगी है और उसे जब किसी से खतरा महसूस हुआ तो वो उस पर अटैक करता है, लेकिन उसका कोई फॉल्स ईगो, फॉल्स आइडेंटिटी नहीं बनाई है उसने। और ऐसे ही जो दूसरे जानवर हैं या ये पेड़ पौधे हैं, इन्होंने कोई अपनी फॉल्स ईगो या फॉल्स आइडेंटिटी नहीं बनाई है, इसीलिए वो पवित्र है, और इसलिए उनके ऊपर हम सब जो है बहुत आसानी से उन्हें माफ कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम में से कभी कई लोग जो आज मेंटल हेल्थ में मुख्य इस इशू से गुजर रहे हैं कि हमें बहुत सारे लोग माफ नहीं कर रहे हैं, और वो लोग हमें माफ नहीं कर रहे हैं, तो हम भी अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हैं, या हम भी उस उनकी नफरत या हेट्रेट को फील करते हैं, और वो हमें दुख देती है, गिल्ट भी देती है, दुख भी देती है, और इस बात का फियर भी देती है कि हमसे वो गलती कभी दोबारा ना हो जाए, या वो कहीं हमसे फिर से गुस्सा ना हो जाए, या वो हमारे किसी काम को लेकर हम पर भड़क ना जाए, या ऐसा कुछ भी। ये राइट है, राइट है। दूसरे लोगों के रिश्तों में या कहीं पे भी दूसरे लोगों का व्यवहार हमको कहीं ना कहीं ये फॉल्स ईगो के कारण मिला है ना। तो क्योंकि वो भी हमको उस
अहंकार से देख रहे हैं, जिस अहंकार से मैं खुद को देख रही हूँ। यानी हम भी उतने ही अपवित्र हैं, और हम खुद की अपवित्रता को मेंटेन किए हुए हैं, इसीलिए वो लोग भी हमको उसी अपवित्रता से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने को एक मदर आइडेंटिटी से देखती रहूंगी, और मैं उसमें बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हूँ, फॉल्स ईगो है मदर आइडेंटिटी का, तो कोई कहेगा कि मैं मदर नहीं हुई, क्या झूठ है क्या? आप मदर का रोल प्ले कर रहे हो, आप मदर नहीं हो, आप एक सोल हो ना। आपको अपना सत्य भूल गया और आप अपने को मदर समझने लगे। तो ये जो मदर आइडेंटिटी है, ये मेरी अपवित्रता है। मैं जो भी रोल प्ले कर रही हूँ उसको याद रखना, ये मेरी अपवित्रता है। और जितना मैं अपवित्र हूँ, माना जितनी मेमोरी में मैंने फॉल्स ईगो पाल रखे हैं, सामने वाले को भी मुझ में वो अपवित्रता वाइब्रेशन के थ्रू पहुंचती है। वो भी मुझे मदर ही देख पा रहा है, वो भी मुझे एज अ वाइफ ही देख पा रहा है, मुझे वो भी मुझे उन सारी फॉल्स आइडेंटिटी से देख पा रहा है जो मैंने अपने लिए बनाई हुई है। यानी खुद ही का बंधन खुद ने बना रखा है, खुद को बांध रखा है, जिससे दूसरे भी ऑटोमेटिकली बंध गए हैं। तो अब अगर मैं चाहती हूँ कि दूसरे मुझे उस बंधन से मुक्त करें, दूसरे मुझे पवित्रता की दृष्टि से देखें, तो मुझे उनको साकाश देनी पड़ेगी या मुझे खुद को साकाश देनी पड़ेगी? हम्म साकाश का मतलब अपने सत्य प्रकाश या अपनी सत्य नॉलेज में टिकना। तो किसको देनी पड़ेगी? खुद को देनी पड़ेगी, राइट। तो खुद को भी देनी पड़ेगी, मतलब खुद कौन? खुद कौन? मैं खुद को क्या समझ रही हूँ, वो आइडेंटिटी को, या जो मेरी रियल आइडेंटिटी है उसको? मेरा रोल है वाइफ का, मेरा रोल है मदर का। अगर मैं मदर और वाइफ को साकाश दूंगी तो वर्क करेगा? नहीं। तो साकाश देना का मतलब, मुझे देना वेना कुछ नहीं है, लेकिन मुझे अपनी आत्मा की रियल आइडेंटिटी में टिकना है, ये है साकाश देना। और हम क्या करते हैं कि जब कोई सामने वाला मुझे बीवी समझकर मुझ पे गुस्सा आ रहा है, कोई सामने वाला मुझे बहू समझकर मुझको टॉर्चर कर रहा है, या मुझे एम्प्लॉय समझकर मुझ पर बरस रहा है, तो ये प्रॉब्लम उसकी नहीं है कि वो मुझे एम्प्लॉय समझ रहा है, कि वो मुझे बहू समझ रहा है, कि वो मुझे पत्नी समझ रहा है। ये प्रॉब्लम मेरी है कि पहले मैं खुद को पत्नी, खुद को उनकी बहू और खुद को उनकी एम्प्लॉय समझती हूँ, ना कि आत्मा। तो सारा ब्लेम कहाँ चला गया फाइनली जाकर? हमारी सारी परिस्थितियों का ब्लेम किस पे गया? जो भी हमें आज फेस करना पड़ रहा है उसका ब्लेम, वो बंधनों का ब्लेम सारा मुझ पे खुद पे है। क्योंकि जब मैं खुद को एम्प्लॉय की दृष्टि से देखूंगी, जब मैं खुद को पत्नी, बहू या और दूसरी आइडेंटिटीज, अमीर हूँ गरीब हूँ, इस आइडेंटिटी से देखूंगी, तो ऑटोमेटिकली सामने वाला भी मुझे उसी दृष्टि से देखेगा। और फिर उस दृष्टिकोण का, उस कर्म का या उस संबंध का, बंधन का आ, जो अटैचमेंट है, जो विकारों का, माया का जो प्रभाव है, वो उस पर होगा ही। तो जब मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे रिस्पेक्ट से, पवित्रता से देखे, कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि बाबा ने तो कह दिया कि तुम इष्ट देवी हो, तुम कुल देवी हो, अ, पवित्रता की देवी हो, लेकिन मेरे घर वाले मुझे उस दृष्टि से नहीं देखते, मेरे पति मुझे उस दृष्टि से नहीं देखते, मुझे समाज में उस दृष्टि से नहीं देखते। ऐसे कैसे? ऐसे इसलिए क्योंकि हम अपने को उस दृष्टि से नहीं देखते। चाहना, रिस्पेक्ट आना ही क्यों है, ये इच्छा है, वो अलग बात है, हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम वो सब चीजें, इच्छा की बात ही नहीं है, वो जो पार्ट में जो भी आएगा वो पहले से फिक्स है ना, तो हम उसकी बात अभी नहीं कर रहे। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं, पहले अपनी आइडेंटिटी को सुधारने की। तो जब तक हम अपनी ये रॉन्ग आइडेंटिटीज, फॉल्स ईगो को रखेंगे, तब तक हमको दूसरे लोग उस रिस्पेक्ट से, उस पवित्रता की दृष्टि से नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं खुद को उस दृष्टि से नहीं देखती हूँ। इसीलिए बाबा ने हमें जो स्वमान दिए हैं कि तुम अपने को इष्ट देवी समझो, कुल देवी समझो, और अपने को पवित्रता की देवी समझो,
तो ये अगर हम पार्ट बनकर इस स्वमान का अभ्यास करेंगे कि मैं किसी की पत्नी इष्ट देवी हूँ, मैं किसी की बहू कुल देवी हूँ, मैं किसी की एम्प्लॉय पवित्रता की देवी हूँ, तो ये स्वमान कभी भी पार्ट को नहीं दिए गए हैं। स्वमान आत्मा के लिए है, और मैं आत्मा ना किसी की पत्नी हूँ, ना किसी की कोई भी फिजिकल आइडेंटिटी हूँ, ना मैं एम्प्लॉय हूँ, ना एम्प्लॉयर हूँ, ना मैं अमीर हूँ, ना मैं गरीब हूँ। ये जब सब पूरी तरह मिट जाता है, मैं अपनी पवित्रता की स्मृति में टिक जाती हूँ, जो एक आत्मा की अपनी ओरिजिनल स्मृति है, जो संबंधों से मुक्त है, तो सभी तरह के संबंधों से मुक्त है। उसी आत्मा को सामने वाले परिवार वाले ऊंची दृष्टि से देख सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मेरी पवित्रता बढ़ेगी, सामने वाला मुझ पर क्रोध करना बंद कर देगा, सामने वाला मेरे ऊपर रिएक्ट करना बंद कर देगा, सामने वाला मेरे साथ कोई भी दुर्व्यवहार करना बंद कर देगा। जैसे हम अभी प्रकृति के ऊपर कुछ गुस्सा नहीं निकाल पाते, हम जानवरों के ऊपर नहीं कर पाते क्योंकि उनकी पवित्रता होती है, ऐसे ही हमारी पवित्रता बढ़ जाने से हमारे साथ रहने वाले या कोई भी संसार में जो हमें हर्ट करना चाहे वो नहीं कर पाएगा। इसका इसीलिए एग्जाम्पल है कि गौतम बुद्ध जब अंगुलीमाल डाकू से मिला, तो अंगुलीमाल उनके ऊपर अटैक नहीं कर पाया, क्योंकि जो गौतम बुद्ध थे वो खुद को भी अपनी सत्य दृष्टि से देखते थे और अपने आप को उतनी पवित्रता से देखते थे, तो सामने वाला भी उनको अपवित्र दृष्टि से देख ही नहीं पाया और उन पर अटैक नहीं कर पाया। सक्सेस नहीं मिल रही है, उसकी इंटेंसिटी कैसे बढ़ाए? प्रैक्टिस, इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है? देखिए, अभी ये तो हमने समझ लिया कि हमें अपनी पवित्रता बढ़ानी है। पवित्रता बढ़ाने का मतलब है कि हमें अपने फॉल्स आइडेंटिटीज को समेटते जाना है, उसको खत्म करते जाना है। और जनरली हम देखेंगे कि खत्म करने का मतलब क्या होता है, खत्म कैसे होती है? खत्म तब होती है जब हम उसको नोटिस करते हैं। सारा खेल नोटिस करने का है। जब जब आपको अपने अंदर ये सारी चीजें पकड़ में आए, तब तब अपने को याद दिलाना। जैसे क्रोध के जो बाल बच्चे हैं अलग अलग रूप में, उसको पकड़ते जाना कि मुझे अपने अंदर अभी यहाँ पर थोड़ी सी इरिटेशन हो गई, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो गया, थोड़ा सा मुझे बुरा लग गया, थोड़ा सा मुझे अपनी इंसल्टेड फील हुआ, या कहीं कहीं बड़ा बड़ा रूप तो हम जान जाते हैं। तो बड़ा रूप हो चाहे छोटा या सूक्ष्म रूप हो, ये सारी चीजें हर वक्त अपने कर्मों में, बोल में और अपने संकल्प में कैच करते रहना, उनमें अटेंशन रखना। और जब जब ये चीज पकड़ में आए, तब तब बाबा को वो चीज देकर अपने सत्य को रिपीट करना, अपने सत्य को याद करना कि मैं कौन हूँ। तो जैसे इस फोटो में आप देख रहे हो कि ये जो चमकीला पत्थर रखा हुआ है, इट्स अ फ्लॉलेस डायमंड, जिसको हम समझ सकते हैं, मान लीजिए ये आत्मा है ना। अगर हम यहाँ पे नॉन बी के बैठे होते तो हम कुछ और कहते, लेकिन अब क्योंकि बाबा के ही बच्चे हैं तो इसलिए ये जो रखा हुआ है ये है आत्मा। और आत्मा की ये सारी फॉल्स आइडेंटिटी है जो इस मनुष्य रूप में दिख रही है, कि वो अपने आप को क्या क्या समझता है। कभी उसके अंदर कई चीजों को लेकर गिल्ट है, कई चीजों का डर है, कई चीजों के प्रति घृणा है, एंगर है, और कई सारी झूठी पहचाने हैं, और ऐसे कई चीजें हैं। बट हम ये मोटी मोटी चीजें अगर लें, मेन मेन चीजें लें, इसमें हमने लस्ट नहीं इंक्लूड किया, लस्ट भी बहुत जरूरी है, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो ये सारी चीजें, ये आत्मा नहीं है, ये इसकी बॉडी आइडेंटिटी से मिली हुई इसकी फॉल्स पहचाने हैं। तो जब भी हमें अपने कर्मों में, अपने बोल में या अपने संकल्पों में ये चीजें फील हो, तो उसको कैच करना है, उसे पकड़ना है, और कैच करके बाबा को देते जाना है। और उसके साथ सिर्फ कैच करके देना नहीं है, लेकिन उसके विपरीत जो मेरी रियल कैपेबिलिटी है, एज अ सोल, एज माय रियल बीइंग, मेरे अंदर जो सतोगुणी प्रभाव है, जो शक्तियां हैं, उसको अपने अंदर
अपनी सत्य आत्मा के स्वरूप में स्थित होने से अनुभव करना है। तो हमारी ये प्रैक्टिस से धीरे धीरे हम देखेंगे कि ऑटोमेटिकली हमारी पवित्रता बढ़ती जाएगी। पवित्रता को बढ़ाना, जिसमें बाबा कहता है कि ज्वालामुखी योग से जला दो, तो जलाने जैसा कुछ नहीं है। जलाने का मतलब है ज्ञान में जला दो। यहाँ पर कोई चिंगारी या कोई ऐसी आग नहीं निकलने वाली है जिसमें वो जलेगा, लेकिन जलने का मतलब है कि जो ज्ञान यज्ञ है, जिसमें बाबा ने हमें जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान में झूठी आइडेंटिटी को डालो, उसको जलाओ और रियल आइडेंटिटी को निकालो। तो झूठी आइडेंटिटी हर बार कैच होगी। जैसे हमने कल अपना एक एग्जाम्पल बताया था कि मुझे घर में जो चूहे या रोडेंट्स होते हैं उनसे डर लगा, अभी कुछ सीन आया तो मैं एकदम डर गई। तो उस वक्त पकड़ में आया कि देखो अभी मेरे अंदर इन चीजों को लेकर डर है। बहुत सारी जगह पे डर खत्म हो चुके हैं, फियरलेस हो गए हैं, लेकिन अभी भी ये जब छोटी छोटी चीजें आ जाती है तो पता चलता है कि डर है। ऐसे ही हमें बहुत सारी बातों में पता चलेगा। जैसे कभी घर में कोई पर्टिकुलर जगह से बहुत स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, पता चल रहा है कि कोई शायद जानवर मर गया है या कुछ भी, तो वहां पर आपको अपनी कौन सी कमी पता चली? क्या है वहां पर जो ऐसे पता चल रहा है? बताएगा कोई? अगर हमको खुशबू, बदबू, अच्छा बुरा, सफाई, गंदगी बहुत ज्यादा नोटिस हो रही है और उसके कारण मेरी मेंटल स्टेटस चेंज हो रहा है, मेरे अंदर डिस्टरबेंस आ रहा है इमोशंस में, तो क्या पता चल रहा है यहाँ पर? देहभान तो है ही, बॉडी से पहचान ये तो है ही, ये तो एक सारी चीजों का सार है। लेकिन ऐसी कौन सी चीज है उस समय जो मैं नोटिस करके बाबा को दे दूं और उसका उल्टा मैं अपनी आत्मा के सत्य में टिकूं? उस समय क्या नोटिस होगा? वो बदबू से आपके अंदर कौन सी फीलिंग आई? घृणा, हेट, करेक्ट। हमें बदबू पसंद नहीं आ रही, हमें उससे घृणा हो रही है। अब ये घृणा मुझे अपने अंदर कैच हो गई। घृणा का मतलब सिर्फ ये थोड़ी ना होता है कि किसी के पार्ट को देखकर घृणा, कोई मेरे जैसा ना करे तो वो घृणा, या कोई का मुझे कुछ ठीक ना लगे तो वो घृणा। ये भी छोटी छोटी चीजें हैं जहां पर मुझे अपने अंदर के इमोशंस पता चलते हैं कि कोई चीज स्मेल में भी आई, टेस्ट में भी आई। टेस्ट में भी कोई ऐसी चीज जो मुझे पसंद नहीं आई, जो मेरे टेस्ट बर्ड्स के अकॉर्डिंग मुझे स्वाद नहीं आ रहा, तो अगर उससे भी मुझे अंदर कुछ भावना बदल गई तो वो भी घृणा में आ गया। तो कितनी सूक्ष्मता तक हमको जाना है, हम ये भी सोच भी नहीं सकते। हमें पता भी ना चले हमने क्या खाया है, हमें पता भी ना चले कि वायुमंडल में क्या खुशबू और क्या बदबू और क्या चल रहा है। इस हद तक जाएंगे तब बॉडीलेस फील करेंगे और तब हमारी प्योरिटी बढ़ेगी। तो हमें फियर देखना है। फिर फियर में हम कई बार देखते हैं कि अरे अरे मच्छर ना आ जाए, जल्दी जल्दी दरवाजा बंद करो। हाँ, ये छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी फियर तो सब जानते हैं। और कितनी सारी फियर की कोई हमको पहचान ना ले, बाहर निकलने में कोई हमें देखे तो क्या बोलेगा, समाज क्या कहेगा। कितने सारे फियर है, ये सब अपवित्रता है। और जितना ये हमारे अंदर है, जब जब तक है तब तक हमारी प्योरिटी कैसे बढ़े? हम यहाँ अपनी आत्मा को अनुभव करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, और अभी तक हमने ये छोटी छोटी फियर की भावना, एंगर की भावना, हेट्रेड की भावना और कितने गिल्ट की भावना, इन सब को खत्म नहीं किया। और हम चाहते हैं कि हम अभी के अभी कर्मातीत हो जाएं। तभी तो बाबा कहता है टाइम लगता है, अभी तो कोई बन ना सके। क्यों ये सब क्यों आ रहा है आपको पता है? क्यों अभी हमारे पार्ट में ये सब कुछ आ रहा है? देखो ये सब कुछ पार्ट में आ रहा है ना, ये रियल में सत्य आइडेंटिटी नहीं है आत्मा की, लेकिन पार्ट में ये पहले से बने बनाए पार्ट के अकॉर्डिंग जो नूंद है वही आ रहा है। जब पार्ट में एंगर आना है तो एंगर आ रहा है, जब पार्ट में गिल्ट आना है तो गिल्ट आ रहा है, फियर आ रहा है। जो भी आ रहा है, जो भी पहचाने हैं वो पार्ट में है। पार्ट में अभी आना लिखा है, इसलिए आ रहा है। पहली बात तो ये बहुत क्लियर है।
क्यों आ रहा है इस पे हम उलझे नहीं। क्यों आ रहा है इसका आंसर ये है, क्योंकि हमने जो 63 जन्म लिए उसके ये प्रारब्ध है। हमने जो बॉडी कॉन्शियसनेस से जो भी काम किए आज तक, पिछले जन्मों से लेकर इस जन्म तक, उन सब की ये प्रारब्ध बनी है कि अभी भी मेरे पार्ट में कुछ कुछ रह गया है अनुभव करने को। कभी गुस्सा, कभी गिल्ट, कभी फियर, कभी ईगो, कभी लस्ट, कभी कुछ कभी कुछ। तो जब तक मेरी प्रारब्ध लिखी है, जब तक मेरी प्रारब्ध खत्म नहीं हो जाएगी, तब तक ये आता रहेगा। तो ये तो फिक्स्ड है कि जो लिखा है वो होगा। लेकिन जो ये बगल में बैठी हुई आत्मा है, अब हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि इस बॉडी के अंदर भ्रकुटी में बैठी हुई आत्मा है, बहुत अच्छे से इस चित्र में दिखाया गया है कि ये इससे बाहर बैठी है। ये आत्मा बाहर बैठकर इस पार्ट को देखे कि इसके पार्ट में क्या क्या आता रहता है। कभी कोई भावना, कभी कोई फॉल्स पहचान, कभी फियर, कभी गिल्ट, कभी एंगर, कभी लस्ट, और भी कभी अलग अलग चीजें। तो अब कैसे मुझे इन चीजों से ध्यान हटाकर अपने सत्य में टिकाया जाए? तो इसके लिए नॉलेज, ज्वालामुखी योग मतलब बैठकर नहीं करना है, लेकिन ज्ञान की आग लगाओ अपने अंदर कि ज्ञान क्या कहता है, कि ये जो लस्ट है, ये जो माया है, ये जो रावण है, ये बाहर है। और मैं आत्मा, मेरी सतोगुणी प्रकृति जिसके अंदर सारी गुण और सारी शक्तियां हैं, वो मेरे अंदर है। और वही मेरा सत्य है, वही मेरी समर्थी है। तो जब मैं अपने को ये बॉडी आइडेंटिटी से अलग करके अपनी ट्रू सोल आइडेंटिटी में टिक जाती हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे अभी अगर मैं अपने को एक मदर समझ के कुछ सेवा करूंगी बच्चे की, लौकिक मदर समझ के लौकिक बच्चे की सेवा करूंगी, और अगर वो बच्चा किसी कारण से या प्रारब्ध अनुसार या हिसाब किताब अनुसार वो बच्चा मेरी लगातार बात नहीं माने, डिसरिस्पेक्ट करे, मुझे हर्ट करे, तो एज अ मदर आइडेंटिटी ये थक जाएगी उसके लिए करते करते। और अगर ये मदर आइडेंटिटी भुलाकर जस्ट एज अ सोल कि मुझे अपना पार्ट प्ले करना है मदर का, और मदर की एक्टिंग अच्छे से करना है, सिर्फ इतना ध्यान रखे, ये ना देखे कि सामने वाले से उसे क्या मिल रहा है, तो उसकी कैपेबिलिटी कितनी बढ़ जाएगी? क्या वो थकेगी फिर? हमारी थकान कब होती है? जब हम सामने और बाहर देखने लगते हैं कि बाहर वाला कुछ क्यों नहीं कर रहा, बाहर वाला क्यों नहीं बदल रहा, बाहर वाला एक्नॉलेज क्यों नहीं कर रहा, रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे रहा। जब मेरी दृष्टि अंदर चली जाती है, मुझ आत्मा में स्थित हो जाती है, तो मैं पार्ट से फ्री होकर बाहर के पार्ट, जो दूसरे लोग पार्ट प्ले कर रहे हैं, उनके पार्ट में इंटरफेयर नहीं करती, अपने पार्ट को अच्छे से बजाने लगती हूँ। और तब मेरी कैपेबिलिटी एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ डॉटर, एज अ एम्प्लॉय, एज अ कुछ भी जो मैं पार्ट में हूँ, वो कई कई गुना बढ़ जाती है। आज ही इसने अनुभव किया, वे पहले भी कर चुकी है। जैसे ना इसको हाथ से ब्रश घिस के कपड़े धोना थोड़ा पसंद कम है, ये इसकी आइडेंटिटी इसने बना रखी है कि इसको ये पसंद कम है। तो आज इसने सोचा क्यों पसंद कम है, क्यों इसको ब्रश घिसना और वो, क्योंकि इसने अपनी मदर को देखा है, लौकिक मदर को। पहले जब वॉशिंग मशीन नहीं हुआ करती थी, हम लोग स्कूल जाया करते थे, तो इतने सारे कपड़े वो हाथ से ब्रश से घिस घिस के, खूब सारे, जबकि वो भी पतली दुबली सी रही हैं, और वो कितने सारे धो लिया करती थी और थकती नहीं थी और दाग हटाकर ही मानती थी। या जो नहीं हटने वाले थे वो अलग बात है, लेकिन हट ही जाते थे जो हट सकते थे। लेकिन इसने अपने पार्ट में देखा कि मशीन है तो धुल जाते हैं, लेकिन कई दाग ऐसे होते हैं जिसमें ब्रश घिसना ही पड़ता है। और इसको ना इस काम में बहुत जोर आता है, बहुत अंदर से घृणा आती है। एक फीलिंग है ना कि ये ना करना पड़े या ये क्यों करना पड़ता है। तो इसने आज नोटिस किया, क्योंकि जब ये करती है तो इसका ध्यान रिजल्ट पे होता है कि वो दाग हट ही जाना चाहिए, और वो रिजल्ट ओरिएंटेड होने के कारण उस कर्म से जो एक्सपेक्टेशन होती है वो इसको अंदर से थका देती है। और वो जब दाग हट नहीं रहा होता है तो अंदर से फिर गुस्सा, झंझलाहट आती है, और फिर बॉडी वैसा ही बिहेव करने लगती है कि थक गई बॉडी,
अब नहीं हो रहा। जबकि इसने फिर इसको माइंडसेट को चेंज किया और फिर इसको देखा कि मेरा काम है कि मुझे इस समय कपड़े धोने का काम मिला है, कपड़े धोने का एक सीन आया है जिसमें मुझे कपड़े धोने का पार्ट प्ले करना है। अब मैं कपड़ा कपड़े में जो दाग है उसको देखने के बजाय सिर्फ अपना काम करूं कि मैं ब्रश घिसूं। मेरा काम है ब्रश घिसना, ये नहीं देखना कि वो दाग हट रहा है या नहीं हट रहा है। तो जब इसने सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया कि मुझे सिर्फ ब्रश घिसना है, दाग पर ध्यान नहीं देना है, तो मैंने जितने बार ब्रश घिसने का सीन चलना होगा उतनी देर चला। और उसके बाद क्योंकि उस दाग पे ध्यान नहीं था, उसके रिजल्ट पे ध्यान नहीं था, जिसको भगवान कहते हैं ना, कर्म कर, कर्म की फल की इच्छा मत कर। तो इसने फल की इच्छा किए बिना देखा तो उसको थकान फील नहीं हुई। फिर जो दाग हटने थे वो हट गए, नहीं हटने थे वो नहीं हटे, जैसे पहले भी होता था। लेकिन अब इसका माइंडसेट चेंज हो गया कि हम अब जो भी कर रहे हैं वो उसको हटाने के लिए नहीं, लेकिन अपने कर्म को ठीक से करने के लिए कर रहे हैं। और मेरी लिमिटेशन वहीं पे खद तक है। मैं सिर्फ कर्म ही अच्छे से कर सकती हूँ, अपना पार्ट ही अच्छे से बजा सकती हूँ, और उसके रिजल्ट को मैं नहीं चेंज कर सकती। और उसके रिजल्ट को अगर मैं एक्सपेक्ट करती हूँ तो ये मेरे लिए बहुत मेंटल बर्डन हो जाता है। और आज जो हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं वो इसीलिए है क्योंकि आज हम हर रिश्ते में कुछ मेंटल एक्सपेक्टेशन रखते हैं, हर कर्म में मेंटल एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अपने आप से मेंटल एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। और जब हमें सोल का ज्ञान मिल जाता है, बीइंग का ज्ञान मिल जाता है, स्पिरिचुअल नॉलेज मिलती है, तो हमें पता चलता है कि हमारी कैपेबिलिटी, हमारी काबिलियत, हमारी समर्थी कई गुणा बढ़ जाती है जब हम रिजल्ट से डिसओरिएंटेड हो जाते हैं, जब हम कर्म की फल की इच्छा नहीं रखते। जैसे कि आज बाबा ने कहा ना अव्यक्त इशारे में कि जब तक आप किसी चीज की इच्छा रखोगे, उसके पीछे पीछे भागोगे, तो वो आपसे और दूर जाएगी परछाई की तरह। और जब आप उसको अपनी पीठ दे दोगे, आप उससे अपना ध्यान हटा दोगे, तो वो आपके पीछे पीछे आने लगेगी। तो ऐसे ही जब हम यहाँ एज अ सोल अपनी आइडेंटिटी में टिके रहते हैं, विच इज माई ट्रू आइडेंटिटी, सोल की अंदर कोई संकल्प, कोई इच्छा, कोई संस्कार नहीं होते, उसको जो पार्ट मिला है सिर्फ उसको अपने पार्ट पे ध्यान देना होता है। तो जब वो पार्ट को अच्छे से प्ले करती है, जैसे मुझे अगर एक वाइफ का पार्ट मिला है तो मुझे एज अ वाइफ मुझे जो भी जिम्मेदारियां निभानी है, खाना बनाना है, कपड़े घर को ठीक रखना है, रिश्तेदारी निभानी है, मेरा ये वाइफ का पार्ट है, मैं ये ठीक रखती हूँ। मुझे फिर हस्बैंड के पार्ट का ध्यान नहीं रखना है, मतलब मुझे हस्बैंड के पार्ट से एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है। मुझे अब डॉटर जो सॉरी अपनी जो डॉटर है या जो रिश्ते में जो मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है या रिश्तेदार है, उनके पार्ट का ध्यान नहीं रखना है। मैं जनरली तब थक जाती हूँ जब मैं ये सोचती हूँ कि वो सिस्टर इन लॉ ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, मदर इन लॉ ने ऐसे क्यों किया, ब्रदर इन लॉ ने ऐसे क्यों किया, वो ऐसा करना चाहिए वैसा। हम दूसरों के पार्ट में जितना ज्यादा ध्यान करते हैं, मेरी अपनी कैपेबिलिटी कम होती जाती है और मेरी पवित्रता घटती जाती है, मेरी पवित्रता कम होती जाती है। तो ये एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस है कि जिसमें हम सिर्फ अपने को आत्मा समझ अपने पार्ट को अच्छे से बजाने का ध्यान रखें, पार्ट, लेकिन पार्ट में डूबे नहीं, पार्ट को जस्ट पार्ट बजाएं, लेकिन अपनी स्मृति से अपने कैपेबिलिटी को बाप समान समझें, बाबा की याद में समझें। तो मेरा पार्ट जब अच्छे से बजता रहता है, किसी से प्रभावित नहीं होता, किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं होता, तो ऑटोमेटिकली वो कंप्लीट होने लगता है, वो संपूर्ण होने लगता है। और जितना मेरा अपना पार्ट संपूर्ण होता जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि वो अच्छे से बजने लगेगा। अभी तक हम ऊपर से तो अच्छे से बजाते थे, लेकिन साथ साथ हम दूसरों से एक्सपेक्टेशन भी करते थे कि कोई उसको एक्नॉलेज करे, कि कोई उसको, वो भी तो कुछ करे, कुछ बदले तो। लेकिन जब मैं पूरी तरह बाहर से क्योंकि रिश्ता नहीं रखा है ना, अब बुद्धि से अब उसके साथ उस रिश्ते को नहीं याद रखती हूँ, सिर्फ ये याद रखती हूँ कि मुझे इस समय मदर आइडेंटिटी, सिस्टर आइडेंटिटी या डॉटर आइडेंटिटी से पार्ट प्ले करना है। तो अब मुझे कोई फादर या कोई हस्बैंड ये नहीं दिख रहा है, वो अपना पार्ट प्ले करेगा, करना है तो करे, नहीं करना है तो नहीं करे, जो भी इसके पार्ट में है, बट मेरा पार्ट सही से बजे, सिर्फ इस लाइफ में मुझे इतना ध्यान रखना है। तो ये मेरे सत्य को जितना करीब ले जाएगा,
उतनी मेरी प्योरिटी बढ़ेगी। और जितनी मेरी प्योरिटी बढ़ती चली जाएगी, उतना ही सामने वाला या साथ में रहने वाले या प्रकृति, कुछ भी, उनका हमारे प्रति एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो जाएगा। क्योंकि एक पवित्रता के सामने कोई की अपवित्रता टिक नहीं पाती, वो भी झुक जाएगा। हमारी जो हायर वाइब्रेशन हो जाएगी उससे, वो लोअर वाइब्रेशन वालों को एक असाइलम देने का काम करेगी। इसको बाबा कहते हैं रहम दिल बन के कल्याणकारी बनना। तो हमें किसी दूसरे पर रहम नहीं करनी है कि उसको हम साकाश देने लगे, उसको हम बदलने के बारे में ज्ञान देने लगे। मुझे सिर्फ अपने ऊपर रहम करनी है, अपने पार्ट को देखना है, और अपने आत्मा की स्थिति में स्थित होकर अपने अंदर जो अपवित्रता है, ये सारी चीजें, ये और इसके अलावा भी कई चीजें, उसको नोटिस करके बाबा को सौंप देना है और ज्ञान में जला देना है। ज्ञान का मतलब जो हमें बाबा ने अपने सत्य स्वरूप की नॉलेज दी है, उसमें ये झूठी नॉलेज, झूठी आइडेंटिटीज को जलाकर अपनी सच आइडेंटिटी स्वमान में टिक जाना है। और बिना एक्सपेक्टेशन के, बिना दूसरों के पार्ट को देखे, अपने कर्म को जो हमें पार्ट में मिला है वो बजते हुए देखना है, बजता रहेगा, है ना। तो ये जो यहाँ पिक्चर में आत्मा बाहर बैठी है और पार्ट को बाहर से देख रही है, इसी तरह से देखने से हम इस सब चीजों से फ्री हो सकते हैं और हमारी कैपेबिलिटी, हमारी समर्थी बात समान हो सकती है। ठीक है, तो पहले तो ये भी चेक करो फियर किस किस चीजों से होता है। बहुत चीजों में फियर होता है। किसी को छोटी छोटी शरीर में फुड़िया फुंसी का भी फियर होता है, किसी को कॉकरोच छिपकली का भी फियर होता है, किसी को या किसी की चीख सुन लेने से फियर हो जाता है, किसी को बॉम्ब पटाखे छूट जाने का फियर होता है, बड़ी बड़ी जो आवाजें होती हैं उसका ही फियर हो जाता है, हाइट का फियर, पानी का फियर। ये सारे फियर को कैच करो, और ये फियर मेरी रियलिटी नहीं है, ये मेरा सत्य नहीं है, ये याद करके बाबा को सौंपते जाओ। बस सौंपते जाओ, और उस पर कुछ काम नहीं करना है कि क्या करे क्या नहीं करे। हाँ, कोई भी चीज, स्नेक का, कीड़े मकोड़े, ये सब उसी में आ जाते हैं, एनिमल्स, रोडेंट, चोर का, दूसरे इंसानों का, दूसरे की दृष्टि का, दूसरे लोग मुझे ऐसे क्यों देखते हैं, किसी को पड़ोसी का, कोई मेरी बदनामी करे उसी का डर, कोई मेरे बारे में बात ही क्यों कर रहा है उसका डर, अरे कोई मुझे देख ही क्यों रहा है उसका भी डर। कितने नहीं तरह के डर होते हैं, है ना। तो सबकी लाइफ में अलग अलग तरह के गिल्ट, अलग अलग तरह के डर, अलग अलग तरह के गुस्से के स्वरूप हैं, झूठी झूठी अलग अलग पहचाने हैं। जैसे इसने अभी अभी कहा ना कि इसको ब्रश से कपड़े धोना पसंद नहीं, तो इसके पार्ट को पसंद नहीं। अब इसने अगर ये आइडेंटिटी इसकी आत्मा का सत्य समझ लिया, तो ये भी क्या हो गया कि मैंने लिमिटेशन कर दी, मैंने अपनी कैपेबिलिटी को कम कर दिया। ये मेरी अपवित्रता है कि मैं खुद को शरीर के पार्ट की जो कमी है उससे अपने को आंकूं। तो ये पार्ट में उसको ये पसंद नहीं था। उसका कारण क्या था कि वो आ, कर्म करती थी फल की इच्छा करके, कि वो दाग मिट जाना चाहिए और इसको उसका बंधन लगता था। अब वो बंधन नहीं है, इसको सिर्फ अपना कर्म करना है कि उसको ब्रश घिसना है बिना देखे कि छूट रहा है कि नहीं। सिर्फ ब्रश को घिसते गई घिसते गई, थोड़ी देर के बाद जब तक पार्ट में वो सीन बजेगा बजेगा, उसके बाद अगर छूटा तो ठीक, नहीं छूटा तो उससे अलग। तो अब हम जब रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहते हैं, सिर्फ कर्म की ध्यान, कर्म पे ध्यान रखते हैं। एक तो हमें आगे बाबा ने ये भी बताया है कि कर्म ओरिएंटेड भी नहीं बनना है हमें सिर्फ सोल ओरिएंटेड बनना है। हमें अपनी आत्मा में स्थित रहना है, कर्म अपने आप ऑटोमेटिकली ड्रामा अनुसार हो जाएगा, है ना। लेकिन जब हम पहले तो हम रिजल्ट ओरिएंटेशन से बाहर निकलें, कर्म ओरिएंटेड तक आए, फिर कर्म ओरिएंटेशन से बाहर निकलकर फिर सोल ओरिएंटेशन में आए, क्योंकि इकट्ठा नहीं आ सकते कि हम सीधे रिजल्ट ओरिएंटेड से सोल ओरिएंटेड में आ जाए। धीरे धीरे परिवर्तन होता है आत्मा की स्मृति में। तो हम देखें अभी हम कहाँ तक है। हम रिजल्ट ओरिएंटेड है, बच्चे को पढ़ा रहे हैं पढ़ा रहे हैं पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट क्यों नहीं आ रहा, उसे समझ क्यों नहीं आ रहा, उसे उसके नंबर क्यों नहीं आ रहे। आपका काम था एज अ मदर, उसको 2 घंटे आपका पार्ट में जितना टाइम है उसको पढ़ाने का, वो पढ़ा दिया। अब उसकी प्रारब्ध है, उसको समझ आएगा, उसके नंबर अच्छे आएंगे नहीं आएंगे, ये उसकी प्रारब्ध है, और ये ड्रामा अनुसार होगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैं उससे चिढ़ूं, परेशान हूं,
या गिल्ट में जाऊं कि मैं उसको टाइम नहीं दे पा रही हूँ, या डर जाऊं कि क्या करेगा वो बड़े होकर, हाँ क्या कुछ बन भी पाएगा कि नहीं, या उस पर गुस्सा करूं, कितना टाइम वेस्ट करते हो, ठीक से पढ़ाते नहीं हो। ये सब चीजें हमको रिजल्ट ओरिएंटेड होने की वजह से आती हैं। जब जब हम रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं तब तब हमको एंगर, गिल्ट, फियर और ये फॉल्स ईगो आता है। रिजल्ट ओरिएंटेशन छोड़ देना है, अपने कर्म, जो पार्ट का कर्म है, पहले उस तक पहुंचे, और फिर ये पार्ट ओरिएंटेशन भी छोड़कर अपने सोल ओरिएंटेशन पे टिक जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली पार्ट भी अपने आप बजेगा। तब पार्ट की भी थकावट नहीं होगी, तब पार्ट में भी हमें बजाने में ऐसा नहीं लगेगा कि हमें थकान हो रही है या हमें उसके बारे में सोचना भी पड़ रहा है। अपने आप बजेगा, मैं सिर्फ आत्मा में स्थित हूँ, और दैट इज फरिश्ता स्थिति। जब मुझे पार्ट बजाने की भी चिंता ना रहे, जब मुझे पार्ट बजाने के बारे में संकल्प भी ना करने पड़े, तब मैं एकदम लाइट हो सकती हूँ। ना सिर्फ निराकारी स्वरूप की लाइट, लेकिन स्थिति में भी निश्चिंत वाली लाइट। तो वो लाइटनेस मुझे फिर हल्की करके रखती है, और वो ही फरिश्ता स्थिति हमारा इस समय पार्ट रहते हुए, जबकि हमारी प्रारब्ध भी बीच बीच में आती रहेगी, ये एंगर, गिल्ट, फियर, ईगो, टेम्पटेशन सब अभी आता रहेगा, क्योंकि प्रारब्ध है ना अभी पिछले कर्मों का, वो सब आएगा। तो वो चलता रहे प्रारब्ध भी, लेकिन उसके साथ साथ मेरे ज्ञान की स्थिति भी बनी रहे, मेरे आत्मा की स्थिति भी बनी रहे। और अप एंड डाउन होते रहेंगे, बाबा ने आज ही कहा कि निरंतर अभी नहीं बनेगी, क्योंकि जब तक प्रारब्ध है तब तक आएगा। क्यों आ रहा है, क्यों मेरा पुरुषार्थ अच्छा नहीं चल रहा इसलिए आ रहा है, ऐसा नहीं है। वो जब तक पार्ट में हमारा हिसाब किताब बचा है, वो आने के लिए बंधा हुआ है। हमारी आत्मा की अवस्था भी इंप्रूव होती जा रही है, प्रारब्ध धीरे धीरे घटती जाएगी, फिर एक दिन बाहर की जितनी भी हिसाब किताब वाली प्रारब्ध है वो खत्म हो जाएगी, तब मेरी कंप्लीट सोल कॉन्शियस स्थिति बन जाएगी। तो तब तक के लिए हमें अटेंशन जरूर रखना है कि ये बीच बीच में जो पार्ट में आता है वो हमें देते जाना है, उसको अपना बनाकर बैठ नहीं जाना है, उसको लेकर हमें पश्चाताप की अग्नि में जलने की जरूरत नहीं है। वो सब बाबा को देते जाओ और अपने सत्य में टिकते जाओ। ठीक है, किसी को यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछें प्लीज। कोई क्वेश्चन किसी को? तो क्या करेंगे अभी? तो जो मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ का मतलब पार्ट की मेंटल हेल्थ, पार्ट में हमें कैसी मानसिक अवस्था चाहिए, ये निर्भर करेगी कि हम अब कितने ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हैं या रोल ओरिएंटेड हैं, है ना, कर्म ओरिएंटेड हैं। तो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं बनेंगे, इसकी प्रैक्टिस करनी है, वेरी गुड। कि हमें किसी भी चीज के रिजल्ट पे ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ अपने पार्ट को बजाने में ध्यान देना है, और पार्ट को बजाते समय भी उसका भी भार नहीं लेना है, क्योंकि पार्ट बजाने में भी अगर हमारी बुद्धि चली गई तो आत्मा को भूल जाएंगे, क्योंकि पार्ट भी ड्रामा अनुसार अपने आप जो बजना है वो बज जाता है। लेकिन क्योंकि ज्यादातर लोगों की अभी वो स्थिति नहीं बनी है कि वो अपनी आत्मा में टिक कर निसंकल्प होकर सब कुछ समर्पण करके पार्ट को छोड़ दें, अपनी बुद्धि से उसके बारे में ना सोचे, इसीलिए ये बोला जा रहा है कि अभी सिर्फ पार्ट में ध्यान दें। लेकिन जिन जिन की स्थिति पार्ट को छोड़ने की, बाबा पर समर्पण बुद्धि बढ़ गई है, जो आत्मा में टिक सकते हैं बिना चिंता किए पार्ट में कि क्या करना है, वो आत्मा की स्थिति में स्थित होंगे, तो उनका वो लेवल और भी हाई है। तो जितना ज्यादा निश्चय उतना ज्यादा समर्पण, जितना ज्यादा समर्पण उतना बिना भार के पार्ट बजेगा, और जब बिना भार के पार्ट बजेगा तो हमारी पवित्रता बढ़ेगी, पवित्रता बढ़ेगी तो सामने वाली सारी विरोध, सारे विघ्न समाप्त हो जाएंगे, और सब जहां से भी प्रकृति से या जहां से भी जो हमें भारीपन आ रहा है वो सब खत्म हो जाएगा। तो अपनी पवित्रता बढ़ानी है। ठीक है सभी को? कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछे, फिर हम इसको एंड करें। चलिए फिर, थैंक यू। ओम शांति।